नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में फाइनली भाई हम बात करने वाले हैं इस ऑल न्यू नेक्सॉन के बारे में। और हमने एक पोल भी किया था जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने वोट किया था कि हम इस क्रिएटिव प्लस का एक वॉक अराउंड लेके आएँ। तो डिटेल में हम बात करेंगे इस क्रिएटिव प्लस वेरिएंट के बारे में। और अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेट्रो मोटर्स करनाल को। और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सामने आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है और डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। आप वहाँ से किसी भी टाटा प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स जो है ले सकते हैं। तो शुरुआत इसके वेरिएंट से करते हैं। तो टोटल आपको 4 वेरिएंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो स्टार्टिंग रहेगा स्मार्ट, देन प्योर, देन आ जाएगा ये क्रिएटिव और फिर टॉप वेरिएंट आ जाएगा फियरलेस। और इन सभी वेरिएंट के साथ आपको कस्टम पैक्स मिलेंगे, मतलब 4 के 4 के साथ आप कस्टम पैक्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो अभी सिर्फ मैं क्रिएटिव के बारे में आपको बताऊंगा। तो क्रिएटिव जब आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 कस्टम पैक्स मिलेंगे। एक तो नॉर्मल आपको क्रिएटिव ही मिलता है, उसके ऊपर एक कस्टम पैक आपको मिलता है जिसको बोलते हैं क्रिएटिव प्लस। तो ये जो है क्रिएटिव प्लस है और फिर एक उसके ऊपर आ जाएगा क्रिएटिव प्लस एस। तो क्रिएटिव प्लस एस जब आप कंसीडर करेंगे तो इससे एक्स्ट्रा 2 फीचर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। जैसे उसके पीछे एस लगा हुआ है तो एक तो आपको सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा आपको ड्राइवर और को ड्राइवर जो सीट बेल्ट्स हैं वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलेंगी। तो सिर्फ 2 ऑप्शन का डिफरेंस रहेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस वेरिएंट के अंदर हम क्रिएटिव प्लस और क्रिएटिव प्लस एस दोनों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। और कलर ऑप्शंस की बात करें तो टोटल आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट से जो है 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे। बेस वेरिएंट में आपको वाइट, ग्रे और रेड ये कलर ऑप्शन मिलेंगे। जब आप सेकंड पे जाएंगे प्योर पे तो वहाँ एक कलर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, प्योर ग्रे जिसको बोला गया है। वो सिर्फ उसी वेरिएंट तक लिमिटेड है। जब आप क्रिएटिव पे जाएंगे तो इस वेरिएंट के लिए स्पेशल एक कलर है जिसको क्रिएटिव ओशियन कलर बोला गया है। और जब आप टॉप वेरिएंट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कलर आपको मिलेगा जिसका नाम दिया गया है फियरलेस पर्पल कलर। और जो 3 कलर मैंने आपको बताए थे वाइट, ग्रे और रेड, वो सभी के साथ आपको मिलेंगे। और क्रिएटिव के साथ आपको ड्यूल टोन का ऑप्शन मिलता है। जैसे अभी ये जो देख रहे हैं आप ड्यूल टोन है, इसका जो बॉडी है ये ग्रे है और जो रूफ है वो वाइट कलर की आपको मिलती है। तो क्रिएटिव के अंदर आपको सिंगल टोन और ड्यूल टोन दोनों का ऑप्शन मिलता है। लेकिन जब आप टॉप वेरिएंट पे चले जाएंगे फियरलेस तो वहाँ पे आपको ड्यूल टोन का ऑप्शन ही मिलेगा, वहाँ पे सिंगल टोन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो रूफ है लेकिन वो ब्लैक कलर के साथ जो है आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे आप उसमें फियरलेस कंसीडर कीजिए या कोई भी उसका कस्टम पैक जो है आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई बात इसके वेरिएंट और कलर के बारे में। अब एक इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड जो है वो कर लेते हैं। सो जब आप टाटा नेक्सॉन के लुक्स देखते हो ना भाई, आप जो लुक्स है ना गाड़ी के बड़े ज़्यादा ज़बरदस्त बना दिए हैं, फ्रंट से भी और रियर से भी। और इंटीरियर्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे इसके बना दिए हैं। अभी एक इसका वॉक अराउंड कर लेते हैं, उसके बाद एक छोटी सी ड्राइव जो है वो भी हम इसकी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी विड्थ आप देखिए, जो विड्थ रखी गई है 1804 mm अब आपको इसकी विड्थ जो है वो मिल जाएगी। और जब इसका फ्रंट में आप यहाँ पे देखेंगे तो टाटा मोटर्स का आपको ये 3D लोगो जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे LED DRLs। और इस वेरिएंट के अंदर आपको सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो भी ऑफर कर दिए गए हैं। तो ये ड्यूल फंक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। और थोड़ा नीचे की तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प। और ये जो है ये भी LED है। आपको बेस वेरिएंट से ही जो है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है वो ऑफर कर दिए गए हैं। और यहाँ पे ये ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एयर कर्टन्स प्रॉपर आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है। तो एयर कर्टन्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ज़्यादा एरोडायनेमिक्स इस कार को बनाते हैं। यहाँ पे फ्रंट ये जब पार्ट आप इसका देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा बॉडी कलर्ड और ये मैट ब्लैक फिनिश का यूजेस किया गया है। सामने की तरफ आपको सेंसर्स जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। तो एक यहाँ पे एक उस तरफ, कॉर्नर्स में अगर और ऑफर कर देते तो और ज़्यादा इनका बेनिफिट है वो हो सकता था। ये फ्रंट आपको कैमरा यूनिट मिलेगी क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा जो है वो मिलता है। फ्रंट में जब आप इसका ये चिन गार्ड देखते हैं तो यहाँ पे ये जो वाइट यूजेस है वो आपको मिलने वाला है। अच्छी बात है भाई इसको कि वाइट को साइड से हटा दिया है, सिर्फ आपको ये फ्रंट और रियर में ही देखने को मिलेगा। और प्रॉपर आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से होने वाली है। इंजन हुड जब आप देखते हैं तो इंजन हुड का डिज़ाइन भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पे रखा गया है और ये जो कर्व्स दे दी गई हैं ओवरऑल गाड़ी के लुक्स को काफ़ी बेहतर ये बना रही है। और साथ ही जो वाइपर्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि ये जो गाड़ी है एक सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की कार है तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी रखी गई है 3995 mm। तो एक बार टायर साइज़ आप इसका देखेंगे तो आपको सभी वेरिएंट के अक्रॉस 16 इंचेस के जो है वो रिम्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये अलॉय व्हील जो है वो ऑफर कर दिए गए हैं। और जो टायर प्रोफाइल है 215/60 आपको टायर प्रोफाइल दिया गया है।
ये अलॉय है, ये जो पार्ट है ये आपको जो मिल जाएगा ये प्लास्टिक के साथ मिलेगा। तो ओवरऑल इनकी वजह से इस अलॉय की जो लुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और ऑल अराउंड आपको ये जो मैट ब्लैक ट्रीटमेंट है ये भी देखने को मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको 208 mm की यहाँ पे ऑफ़र कर दी गई है। और इस साइड पार्ट को जब आप देखते हैं, पहले जो नेक्सॉन आ रही थी उसके अंदर कंप्लीट मैट ब्लैक फिनिश जो है वो दी गई थी, लेकिन यहाँ पे अपर जो पार्ट है ये बॉडी कलर्ड है और जो लोअर पार्ट है इसको मैट ब्लैक फिनिश दी गई है। उसके बाद ORVMs जब आप देखेंगे तो आपको ये हैरियर से मिलते जुलते यहाँ पे दिखाई देंगे और काफ़ी अच्छे ये लग रहे हैं। इस वेरिएंट के अंदर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको मिलेंगे, ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं और साइड कैमरा की एक यूनिट इस तरफ और एक उस तरफ आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो है वो भी आपको मिलता है। A पिलर को ब्लैक ट्रीटमेंट दी गई है, B पिलर को भी ब्लैक ट्रीटमेंट दी गई है। और हैंडल्स जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी कलर्ड आपको मिल जाएंगे। जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो सिर्फ आपको ड्राइवर साइड मिलेगा। अब इस शोल्डर लाइन पे जो है आपको ये ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पे दे दी गई है। तो जो साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, मैच करते हैं जो पहले वाली नेक्सॉन थे उससे। लेकिन अब जो ये साइड जो इसकी शोल्डर लाइन दी है इसकी वजह से जो लुक्स हैं वो काफ़ी कुछ अच्छे लगने लगे हैं। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 44 लीटर्स की आपको ऑफर कर दी गई है। अब बात आ गई है भाई इसके रियर की। तो काफ़ी लोगों को जो है इसका रियर लुक पसंद नहीं आता था उस एक्स फैक्टर की वजह से, लेकिन अब जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगेगा, क्योंकि अब आपको यहाँ पे मिल जाती है ये कनेक्टिंग लाइट्स। और देख के जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। रात के टाइम जो लुक्स हैं इनकी और काफ़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये शार्क फिन एंटीना ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। और ये जो आपको स्पॉइलर दिया गया है यहाँ पे ये मैट ब्लैक ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगी। टॉप वेरिएंट के अंदर भी आपको जो वाइपर वॉशर डिफोगर्स हैं वो इसी तरह से यहाँ पे मिलते हैं। इस वेरिएंट में सिर्फ आपको जो है यहाँ पे वाइपर मिलेगा, डिफोगस जो है वो नहीं दिए गए हैं। और यहाँ पे मैंने आपको लाइट दिखा दी कि कनेक्टिंग है। अब जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो ऊपर की तरफ नहीं, तो ये जो पार्ट है ये आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे दे दिया गया है। इंडिकेटर्स जो है वो मैंने आपको बताया कि सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। और रियर कैमरा की यूनिट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्सॉन का बैज आपको मिल जाएगा। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टर आपको मिलेगा और ये जो है बैकलाइट मिलेगी जो सिर्फ इसी तरफ आपको मिलती है। और रियर में भी आपको 2 सेंसर्स जो हैं वो ऑफर कर दिए गए हैं। और रियर जो स्किड प्लेट है इसको भी वाइट ट्रीटमेंट जो है वो दी गई है। अब एक बार बूट चेक कर लेते हैं। तो बूट जो है आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। 350 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलेगा। और अंदर की तरफ जब स्पेयर व्हील देखते हैं तो सेम आपको ये 16 इंचेस का मिलने वाला है। टूल किट जो है वो यहाँ पे रखी गई है, पार्शियल सेल्फ आपको दे दी गई है। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये बूट लैम्प भी आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं जो फिट एंड फिनिश है उसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पे आपको लगेगी। 3 kgs के जो हुक हैं आपको वो यहाँ पे ऑफ़र किए गए हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। सो कुछ इस तरह का आपको इस वेरिएंट के अंदर मिलने वाला है। और सीट को फोल्ड करना चाहें तो सीट को फोल्ड कर सकते हैं। रियर जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल आपको मिलेंगे और एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो रियर में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और रियर सीट पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर जो रियर सीट है वहाँ पे ले चलता हूँ। ये आपको स्टिकर्स जो है बैज देखने को मिलते हैं। और जैसे ही आप इसका डोर ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स हैं वो आपको कुछ इस तरह के यहाँ पे मिलेंगी। ये जो है प्लास्टिक मटेरियल है, ये जो पार्ट आपको मिल रहा है ये सॉफ्ट टच दिया गया है। रेस्ट हर जगह आपको प्लास्टिक मटेरियल जो है वो दिया गया है। इनर हैंडल्स जो हैं ये आपको यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट के साथ मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको कुछ एक स्पेस दिया गया है, बोतल वगैरह आप रख सकते हैं। उसके बाद सीट्स जब आप देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह की ये फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी इस ब्लैक थीम के साथ। ओवरऑल जो क्वालिटी है, कुशनिंग है वो अच्छी रखी गई है। एक बार सिटिंग कंफर्ट भी इसका चेक कर लेते हैं। सो जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं, जो सामने वाली दोनों सीट्स हैं वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। अगर मैं सामने बैठा हूँ तो इतनी जो पोजीशन है इनकी रहने वाली है। और सामने भी हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल आपको मिलेंगे। लेग रूम आप देख सकते हैं कि आपको अच्छा मिलता है। तो जो लेग रूम आपको यहाँ पे मिल रहा है उसकी वजह है इसका व्हील बेस, क्योंकि जो व्हील बेस आपको मिलता है 2498 mm आपको मिलता है। थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं अच्छा खासा आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद रिक्लाइन एंगल भी जब आप देखेंगे तो रिक्लाइन एंगल भी आपको ठीक लगने वाला है। ऊपर की तरफ हेडरूम भी आपको ठीक मिलता है। 2 हेडरेस्ट मैंने आपको बताया कि हेडरेस्ट यहाँ पे
मिलते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनको आप एडजस्ट कर पाएंगे। और 6 एयरबैग्स अब आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, हैंडल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और इस वेरिएंट के अंदर कोई भी आपको सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो नहीं मिलने वाला है। सभी पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो ऑफर कर दी गई है। और जब रियर सेंट्रल कंसोल आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। कोई भी आपको यहाँ पे चार्जिंग का नहीं मिलता है, जो मैंने आपको रियर में दिखाया था ना एक वहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट वो आपको दिया गया है, तो रियर पैसेंजर उसी से अपना मोबाइल वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। सीट बेल्ट जो है वो आपको यहाँ पे फिक्स दी गई हैं। जो अपर वेरिएंट है क्रिएटिव प्लस एस, वहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिल जाएंगी। अब ड्राइवर सीट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वोल्व परफ्यूम्स के बारे में। अगर आप अपनी कार के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं इन्वोल्व के परफ्यूम्स। और ये जो अभी फ्रेगरेंस है ये स्प्लैश फ्रेगरेंस है और ये फाइबर परफ्यूम है। इसके अलावा आपको एयर फ्रेगरेंसेस देखने को मिलती है, जेल परफ्यूम्स देखने को मिलते हैं, और टोटल आपको 75 प्लस फ्रेगरेंसेस यहाँ पे मिलती हैं। काफ़ी टाइम से हम इसको जो है यूज़ कर रहे हैं और इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो फ्रेगरेंस है और जो इसकी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिलती है। तो मेरी तरफ से ये जो परफ्यूम है आपको हाईली रिकमेंड हम करने वाले हैं। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं और साथ ही आप चाह रहे हैं कि आपको डिस्काउंट भी मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा CarQuest, और परचेज़ करने के सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले की आप देखिए तो कुछ इस तरह की आपको की मिलेगी। इधर की तरफ आपको टाटा का लोगो और इस तरफ लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग के लिए, अनलॉक के लिए, और ये आपको फॉलो मी लाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। एक्सेस बटन आपको मिल जाता है ड्राइवर साइड। और जब आप इसका डोर ट्रिम देखते हैं तो सेम आपको ये थीम यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे ये जो है ये सॉफ्ट टच कर दिया गया है और ये जो है रेस्ट ये हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। मिरर्स के एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो बोतल होल्डर और यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर दे दिया गया है। अब ड्राइवर सीट आप देखेंगे तो ये आपको 6 वे जो है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, मतलब हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का टेक्सचर जो है आपको वो दिखाई देने वाला है इस वेरिएंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्पेशल कलर मिलता है ना, ओशियन कलर, तो उसी से ये जो थीम है इसकी वो थोड़ा यहाँ पे मैच करती है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कुछ एक स्पेस दिया गया है, हालांकि इसका इतना ज़्यादा यूज़ आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हल्का सा स्पेस जो है वो ऑफर कर दिया गया है। आप चेक कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर्स। सो जो भाई अब इंटीरियर्स है ना नेक्सॉन के, वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे लगते हैं। और इसको जो अच्छा इतना ज़्यादा बना रहा है ना वो इसका सबसे पहले इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये इसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो है वो दिया गया है। सेंटर में आपको ये लोगो जो है टाटा मोटर्स का ये दिया गया है। इल्यूमिनेटेड लोगो आपको मिलेगा। अगर इसको आप बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, और जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। और अगर आप रात को जब लाइट ऑन करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक जो डिम है वो हो जाएगा। तो मतलब रात में भी आपको कोई परेशानी ये है नहीं करने वाला है यहाँ पे। और इधर की तरफ आपको मिल जाएंगे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, और इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल और सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। एक काम आपको करना पड़ेगा कि इसको जो है लेमिनेशन आपको करानी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्लोसी फिनिश के साथ है, तो अगर कुछ भी यहाँ पे लगता है तो इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह जो है वो काफ़ी जल्दी आपको दिखाई देंगे। कुछ यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है। डी कट स्टीयरिंग आपको मिलेगा, रेगुलर आपको ये ऑफ़र किया गया है। ग्रिप वगैरह जो है वो अच्छी आपको मिलेगी। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स मैंने आपको बताया कि वो मिलेगा। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इधर की तरफ RPM मीटर, उधर की तरफ फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर गेज, और सेंटर में आपको एक डिस्प्ले दिया गया है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ये शो करता है। और इसको अपने हिसाब से जो है चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आप चेंजेस करना चाहें। अगर आप इसका लेआउट जो है उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो लेआउट को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल कुछ इस तरह का क्लस्टर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और जब इसका सेंट्रल कंसोल आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा बाय हारमन। और ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, थोड़ा सा स्लो है ये, लेकिन टच वगैरह जो है वो आपको अच्छा यहाँ पे मिलेगा। वायरलेस आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। और अब आपको इसका जो मैं एक बार कैमरा यहाँ पे दिखा देता हूँ। सराउंड व्यू जब आप करेंगे ना तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये 3D व्यू, 2D व्यू, अपने हिसाब से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। और जो क्वालिटी है ओवरऑल कैमरा की अब वो यहाँ पे आपको अच्छी मिलने वाली है।
तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे है। और 4 स्पीकर्स 2 ट्विटर्स आपको मिलेंगे। और ओवरऑल इसका जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ऑलरेडी एक साउंड चेक जो है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो भाई आपको यहाँ पे ये एसी जो है कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। ये सारे जो कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं ना, ये सारे कैपेसिटिव है, तो आपको जस्ट टच करना है और ये सारा काम करेगा। ये डायरेक्ट एक बटन भी दिया गया है 360 व्यू ऑन ऑफ करने के लिए, लॉक अनलॉक के लिए, बूट अनलॉक के लिए। और यहाँ से फ़ैन स्पीड वगैरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से जो इसका टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एक ए टाइप और एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको मिलने वाला है। अभी ये जो है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जब आप इसका स्टार्टिंग स्मार्ट वेरिएंट कंसीडर करेंगे तो वो पेट्रोल के साथ आपको मिलता है और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ड्राइव मोड्स आपको मिलते हैं इको सिटी स्पोर्ट्स, यहाँ पे कुछ एक स्पेस दिया गया है और कुछ एक स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिलती है। ओवरऑल डैशबोर्ड जब आप देखेंगे तो ये सारा जो है हार्ड प्लास्टिक है, सिर्फ ये जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे दिया गया है और कुछ ये टेक्सचर्ड आपको दिया गया है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा आपको ये लगने वाला है। फिट एंड फिनिश जो है अंदर मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कहीं कुछ दिक्कत है। हर जगह से जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी पैनल गैप जो है वो कहीं कमी नहीं लगी। ग्लोव बॉक्स का स्पेस आप जो देखते हैं कि तो ग्लोव बॉक्स का स्पेस भी आपको अच्छा खासा जो है यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। और अब आपको एक पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन का ऑप्शन भी मिलता है, तो उस तरफ आपको एक कंट्रोल मिलेगा, उससे आप इसको जो है डीएक्टिवेट कर सकते हैं और उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। और ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर आपको मिलेगा, ड्राइवर साइड टिकट होल्डर और यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो देखने को मिल जाएगा। या आपको यहाँ पे LED लाइट्स जो हैं वो ऑफ़र कर दी गई हैं। और जब आप कंसीडर करेंगे इसका क्रिएटिव प्लस S तो वहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो भी यहाँ पे मिल जाती है। सो ये इंटीरियर्स की बात होगी। अब थोड़ी सी एक ड्राइव जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिटी के अंदर रहती है, तो सिटी के अंदर ही हम चल पड़ते हैं। वैसे तो कोई चेंजेस जो हैं वो नहीं किए गए हैं। आपको पेट्रोल और डीजल जो इंजन है वो बिल्कुल सेम रखे गए हैं। लेकिन जब से BS6 फेज़ 2 आया तो थोड़ा जो है वो नॉइस यहाँ पे कम हुई है। अभी ये पेट्रोल जो है हम वो ड्राइव कर रहे हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन ये है। तो जो सीट्स वगैरह है वो तो है ही इसकी कंफर्टेबल, और वेट वाइज जो है गाड़ी वो भारी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, जम के चलती है। स्टीयरिंग जो है वो लाइट है काफ़ी, तो आपको मनूवर करने में किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। सस्पेंशन जो है वो भी आपको यहाँ पे अच्छा फील होगा, तो कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ कमी लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो यहाँ पे की गई है। सिर्फ एक जो थोड़ा रहता है वो नॉइस को लेकर है। जब आप एक ड्राइव करते हैं ना 3 सिलेंडर इंजन पेट्रोल, तो थोड़ा नॉइस वाला जो फील है ना वो थोड़ा रहता है। वो जब आप थोड़े RPM इसके खींचते हैं तो वहाँ पे थोड़ा आपको ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे फील होने वाली है। ओवरऑल जो है आपको ये काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे इसकी राइड जो है वो लगने वाली है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स जो है वो मुझे अच्छा लगा। सस्पेंशन भी ओवरऑल आपको यहाँ पे ठीक दिए गए हैं, तो किसी तरह की कुछ परेशानी यहाँ पे नहीं है। AC जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल जो राइड है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी जो ड्राइव है। अब बात कर लेते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में और साथ ही इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में और जो प्राइजेज़ हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। सो आप सेफ्टी की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि टाटा नेक्सॉन को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है ग्लोबल NCAP के अंदर। अब जो है इसको जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बना दिया है। तो अब आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स जो हैं वो स्टैंडर्ड दे दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेम है, तो जो सेफ्टी रेटिंग है वो बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे मिलेगी। हालांकि इसका भी जो क्रैश टेस्ट है वो अलग से होगा, तो उसकी डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। उसके लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक और साथ ही हमारी वेबसाइट carquestindia.com यहाँ सब पे आप चेक कर सकते हैं। तो सेफ्टी की हम बात कर रहे थे, तो 6 एयरबैग्स जो हैं अब आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे बेस वेरिएंट से ही। ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स और कर्टन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स विद EBD ESP फंक्शनैलिटी,
हिल होल्ड, और इस वेरिएंट के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी मिलता है, रियर सेंसर्स, फ्रंट में सेंसर, तो काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं आपको टाटा नेक्सॉन के साथ दे दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो ये जो कार है पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शन के साथ में अवेलेबल है, और यही एक ऐसा वेरिएंट है जिसके अंदर आपको सारे ट्रांसमिशन जो है देखने को मिल जाएंगे। तो उनके बारे में बात करते हैं। पहले इंजन का मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पेट्रोल की बात करें तो 1.2 लीटर्स का रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 120 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 170 न्यूटन मीटर्स का। इस पेट्रोल ट्रांसमिशन के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन तो देखने को ही मिलेगा, उसके साथ DCA भी मिलेगा, और साथ में AMT का ऑप्शन भी मिलेगा। और जब आप डीजल इंजन कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे 1.5 लीटर्स का रेवो टॉर्क डीजल इंजन मिलता है, जो आउटपुट जनरेट करता है 115 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 260 न्यूटन मीटर्स का। उसके साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। वारंटी की बात करें तो 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो फर्दर एक्सटेंड भी करा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो जो सभी वेरिएंट के प्राइस हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं इस स्पेसिफिक वेरिएंट का आपको बता देता हूँ। ये क्रिएटिव प्लस है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो इसके लिए जो आपको पे करना पड़ेगा 11,70,000 जो है एक्स शोरूम आपको पे करना पड़ेगा। और जितने भी प्राइजेस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं वो सभी एक्स शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। और क्रिएटिव के साथ अगर आप सिंगल टोन कंसीडर कर रहे हैं या फिर ड्यूल टोन कंसीडर कर रहे हैं तो प्राइस जो है बिल्कुल सेम आपको मिलने वाला है। सो दोस्तों, ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस वेरिएंट पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।